नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रतिलोमवर्ती फलन पढ़ाएंगे जो कि अपनी एनसीईआरटी 12th मैथ का सेकंड चैप्टर है। तो प्रतिलोमवर्ती फलन बताने से पहले हम आपको जो अपना प्रतिलोम फलन है उसके बारे में रिकॉल कराते हैं कि प्रतिलोम फलन क्या होता था और कब एग्जिस्ट करता था। जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है या फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन कब एग्जिस्ट करता था? अगर अपना एफ एक ही हो प्लस आच्छादक हो तो हम बोल सकते थे कि एफ का इनवर्स या प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करता है और हम लिखते थे इसको y is equal to f of x if and only if f inverse y is equal to x। कब? जब f अपना एक ही हो और आच्छादक हो तो f का अपन इनवर्स निकाल लेते थे। अब उसी प्रकार इस चैप्टर में हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार अपन साइन एक्स या साइन थीटा से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन के प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करने के लिए अपने को फंक्शन को 1 1 on 2 या एक ही आच्छादक दिखाना पड़ता है। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ है, चलो देखते हैं। 0 पे वैल्यू 0, पाई बाई 2 पे वैल्यू 1, पाई पे वैल्यू 0, 2 पाई पे वैल्यू 0, माइनस पाई पे वैल्यू 0, 2 माइनस 2 पाई पे वैल्यू 0। कहने का मतलब एफ ऑफ पाई या साइन पाई इक्वल टू साइन 2 पाई इक्वल टू साइन 3 पाई एंड सो ऑन इक्वल टू 0। करने का मतलब साइन एन पाई क्या होगा? 0 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब इस साइन के अंडर में पाई की वैल्यू क्या आ जा रही है? 0, 2 पाई की वैल्यू 0, 3 पाई की वैल्यू 0, 4 पाई की वैल्यू 0, जो भी माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई सभी की वैल्यू 0 जा रही है। और भी जैसे माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1, माइनस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 और 7 पाई बाई 2 की वैल्यू -1। इसका मतलब ये जो अपना साइन थीटा का फंक्शन है ये अपना 1 1 फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ हम कंडीशन लगाएंगे और इस डोमेन को या प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि अपना फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन बन जाए। चलो देखिए इसमें अपन कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ इसका प्रांत क्या है? साइन का प्रांत क्या है? संपूर्ण रियल लाइन, ये पूरी रियल लाइन इसका प्रांत है। या इसको हम टुकड़ों में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। यहां से यहां तक ले लिया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे अपन छोटे छोटे टुकड़ों के योग के रूप में इसको प्रांत को लिख सकते हैं। और इसका परिसर क्या है? -1 to 1। थीटा की वैल्यू कितनी भी हो साइन थीटा हमेशा -1 से
1 के बीच में ही लाई करेगा। तो प्रेशर क्या है, -1 to 1। ठीक है, अब देखिए अपन एक प्रांत को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे कि जिस पर्टिकुलर पार्ट में अपना फंक्शन क्या बन जाए, 1 बन जाए। अब अगर हम एक अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींचे और हम जानते हैं कि अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर किसी भी कर्व को काटे तो फंक्शन एक ही फलन नहीं होता है, बहु एक ही होता है। देखते हैं, बहुत से पॉइंटों पे काटेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ एंड सो ऑन। इसका मतलब हम ऐसा पार्ट ले इस कर्व का कि जहां ये लाइन कर्व को एक ही पार्ट में काटे। तो अगर हम इस कर्व को अपन -π/2 से π/2 ये वाला ले लें, एक पार्ट ये वाला ले लें, तो चलो देखते हैं क्या होता है। इस इतने से पार्ट में कर्व का ग्राफ क्या है, यहां से यहां तक अक्ष के पैरेलल कितने भी लाइन खींच लो, कर्व को केवल एक ही पार्ट में काटेगी। तो चलो हम डोमेन ले रहे हैं एक बार, -π/2 से π/2। इसमें फंक्शन का ग्राफ क्या आ रहा है अपना, ये रहा -π/2, ये π/2। अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। -1, ये रहा अपना +1। अब ये फंक्शन है अपने इस -π/2 से π/2 में क्या है, साइन का ग्राफ है। लेकिन ये तो क्या है, 1 है कि कोई भी लाइन खींचे वो उसको एक ही पॉइंट पर काट रही है। और ऑन टू या आच्छादक क्यों है, क्योंकि ये जो दो परिसर है और सहप्रांत है वो सेम है। क्यों, -1 से 1 तक प्रत्येक वैल्यू है जो भी वो किसी न किसी पॉइंट के लिए जरूर मिल रही है। तो इस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। इसी प्रकार से -3π/2 से -π/2 इसमें भी ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। π/2 से 3π/2 इस अंतराल में भी ये एक ही आच्छादक हो जाएगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इन इंटरवल में बात करें, पर्टिकुलर इन डोमेन के पार्ट में बात करें, तो इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू ले सकते हैं। इसका मतलब इस sin x का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते इंटरवल हमें या प्रांत है इसको पार्टीशन में ले। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम लें x = sin थीटा और अपना sin थीटा क्या हो, इनवर्टिबल। क्यों, थीटा या तो ले लेंगे कहां से कहां, -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या कहां से कहां ले लेंगे, 3π/2 से 5π/2 या इस टाइप के हम इंटरवल ये वाला या इधर से भी इस टाइप के हम इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इनमें कोई भी एक प्रांत लें, इनमें से कोई भी एक लें, तो ये फलन अपना 1 1 ऑन टू फंक्शन है। और 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin इनवर्स x = थीटा। अब देखिए यहां अपना ये sin थीटा क्या था, sin थीटा क्या था, कोई भी नंबर था -1 to 1 के बीच में, कोई भी एक नंबर था -1 से 1 के बीच में। लेकिन sin इनवर्स x ये क्या है, थीटा एंगल है, ये क्या है अपना एंगल। ठीक है, इतना तो यह ध्यान रखो। दूसरी बात ये है कि जो माइनस वाला है इसकी पावर -1 नहीं है। जैसे हम y = f(x) को ऐसे लिखते थे, f इनवर्स y = x। ये f इनवर्स क्या था, इसके f के प्रतिलोम फलन का सिंबल था, न कि f की पावर
-1 था। सिमिलरली ये साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का प्रतिलोम फलन उसका सिंबल है। इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये वाला साइन एक्स ये नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं है, ये केवल साइन एक्स का प्रतिलोम फलन उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ की, सॉरी साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की। अब देखो एक्स कहां से कहां जा रहा था, एक्स क्या था साइन थीटा, वैल्यू -1 to 1। अब ये जो फंक्शन है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अब इसका डोमेन क्या है एक्स। एक्स किसका मेंबर होगा, या तो एक्स हमेशा किसका मेंबर होगा -1 to 1। एक्स कहां से कहां है -1 to 1, ठीक है। ये लो जी अपना -1 ये 1, ठीक है। अब थीटा, थीटा कहां से कहां जाएगा, ये जो भी -π/2 है -2π -3π/2 -π, ये जो भी थीटा की वैल्यू है ये हम इस एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे, y एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम लें x इज इक्वल टू 0 तो थीटा क्या जाएगा 0 पर, तो 0 ही है, ये लो जी 0। इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से कि यहां क्या आएगा, ये है π/2, ये पाई, ये -π/2 -π -3π/2 बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम चेक करते हैं साइन इनवर्स 0 क्या आएगा, मतलब थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो साइन कितना 0 होता है 0, तो ये आ गया अपना 0। फिर देखते हैं π/2 थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए अपना साइन थीटा क्या हो जाए, सॉरी 1, थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा क्या हो जाए 1, क्या आएगा π/2, तो ये लो π/1 पे वैल्यू π/2। -1 की देखते हैं, थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा क्या हो जाए -1, तो क्या आएगा इसमें -π/2, आगे चलकर -5π/2 -9π/2, इस प्रकार से आते जाएंगे। तो ये किसका ग्राफ बन गया अपना साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का अपने पास डोमेन क्या आया, प्रांत। प्रांत तो क्या हुआ -1 to 1। ध्यान रखना ये जो अपना साइन एक्स था, इस साइन एक्स का प्रांत क्या था, इसका प्रांत क्या था, रियल नंबर था, परिसर क्या था -1 to 1। लेकिन यहां साइन इनवर्स एक्स के मामले में उल्टा हो जाएगा, इसका परिसर तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रांत तो क्या हो जाएगा -1 to 1,
और परिसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई एक होगा, -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या -3π/2 से -π/2। ये जो भी है इंटरवल है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता था, अगर f कोई फंक्शन होता था a से b और वो होता था 1/1/2, तो f इनवर्स कहां से कहां फंक्शन होता था, b to a। मतलब जो f का परिसर था वो f इनवर्स का प्रांत, और जो f का प्रांत था वो क्या होता था, f इनवर्स का परिसर। तो सेम इसका उल्टा हो रहा है, इसका परिसर इसका प्रांत बन रहा है और इसका प्रांत इसका परिसर का पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसके प्रांत और परिसर की बात हो गई। अब आपने ये भी बोल सकते हो कि ये जो अपने इसका परिसर ले रहे हैं, ये यही क्यों लिया, ये यही क्यों लिया। तो चलो हम लेकर देखते हैं एक बार। इसके अलावा मान लो आपने ये ले लिया, यहां से यहां तक ले लिया 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स, 0 के पाई के बीच में साइन एक्स क्या एक की आच्छादक है। अगर हम एक सीधी लाइन खींचे, इसको 2 पॉइंट पे काटेगी। इसका मतलब अगर हम ले लें 0 से पाई ये वाले इंटरवल, तो इसमें तो अपना साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स इस इंटरवल में क्या है, एक की भी नहीं है। इस पॉइंट पे वैल्यू भी ये है और इस पॉइंट पे वैल्यू भी ये है। इसका मतलब इस इंटरवल में नहीं ले सकते। जो भी प्रांत लेंगे वो वही लेंगे जिसमें अपना साइन एक्स क्या हो, एक की और आच्छादक हो। तो इसमें एक की आच्छादक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इस टाइप से ये 2 पाई का अंतराल ले सकते हैं। ठीक है, ये साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कोस एक्स और कोस इनवर्स एक्स। चलो पहले हम इस कोस एक्स का ग्राफ देखते हैं कैसे आता है। हम सब जानते हैं कोस 0 की वैल्यू 1, π/2 की वैल्यू 0, पाई की वैल्यू -1, 3π/2 की वैल्यू 0। इस टाइप से जाएगा। इस टाइप से जाएगा। ये क्या है, -π/2 -पाई -3π/2। ये किसका ग्राफ है, कोस ऑफ एक्स का। जिस प्रकार हमने साइन एक्स के ग्राफ को किसी उसके प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करके उस पर्टिकुलर हिस्सा लेकर के आके की आच्छादक बनाया था, उसी प्रकार से हम कोस एक्स को भी एक की आच्छादक बनाएंगे। चलो देखते हैं कि कोस एक्स किस अंतराल में एक की आच्छादक बनता है। इसका प्रांत क्या है, r है। थीटा की वैल्यू, प्रांत मीन्स जो कोस थीटा या कोस एक्स, एक्स क्या ले रहे हैं, ये रियल लाइन पे ले रहे हैं, कोई भी एंगल है या r। इसका परिसर क्या जा रहा है, देखो ये कितना है, -1, ये कितना है 1।
चाहे अक्स की वैल्यू कितनी ही हो जाए, कोस अक्स की वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच लाई करेगी। और इसे क्या है, -1 to 1, ये किसका है, कोस ऑफ एक्स का। ठीक है, अब देखो क्या ये फलन अपना एक एक ही है, अच्छा तक है, देखते हैं। इस पॉइंट पे वैल्यू 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, मतलब मोर देन 1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एक ही आ रही है। या हम कहें कि x के एक से अधिक मानों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, मीन्स मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ x देयर इज सिंगल वैल्यू या यूनिक वैल्यू ऑफ cos ऑफ x। दिस मीन्स ये अपना cos x एक एक की आच्छादक फलन तो नहीं है, आच्छादक तो है लेकिन एक एक ही नहीं है, तो उस इसको प्रांत को रेस्ट्रिक्ट कर करके इसको एक एक ही आच्छादक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इसके प्रांत को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, -2 पाई से -पाई, -पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, इस प्रकार से हम टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर हमने साइन का तो लिया था -π/2 से π/2, तो इसका 0 से पाई क्यों ले रहे हैं, चलो बताते हैं। अगर इसका ले हम -π/2 से π/2 मीन्स अगर यहां से यहां तक, तो क्या इस प्रांत के इस पार्ट में cos x का ग्राफ एक एक ही है। देखो कोई भी लाइन खींचो, एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है। इस पॉइंट पे वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे भी वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे वैल्यू ये है, मतलब इस अंतराल में या इस प्रांत के इस पार्ट में एक से ज्यादा वैल्यू x के लिए अपनी cos x की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। मतलब इसमें क्या है, अपना cos x एक ही फलन नहीं है, तो इसी कारण से इसको इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, सॉरी इस पार्ट में इनको टुकड़ों में डिवाइड किया। इस प्रकार से किया कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, इन पर्टिकुलर पार्ट्स में अपना cos ऑफ x क्या बन जाए, एक एक ही आच्छादक फलन बन जाए। अगर cos ऑफ x अपना एक एक ही आच्छादक फलन बन जाए तो cos इनवर्स x भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर अपना हो y या थीटा इज इक्वल टू x इक्वल टू cos ऑफ थीटा, और अपना cos थीटा क्या हो, प्रतिलोमीय फलन या इन्वर्टिबल। क्यों, क्योंकि अपना cos थीटा इन पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या है, एक एक ही आच्छादक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए cos थीटा क्या था, कोई भी -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर था, लेकिन cos इनवर्स x क्या है, थीटा। ये क्या है, कोई भी एंगल है, कहां से कहां, या तो इनके बीच में होगा या इनके मध्य लाई करेगा, इनके मध्य या इनके मध्य, एंड सो ऑन, जो भी है पर्टिकुलर इनके पार्ट हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके ग्राफ, डोमेन या प्रांत और परिसर। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। जो परिसर है किसका, cos ऑफ x का, वो प्रांत किसका बन जाएगा, प्रांत किसका, cos इनवर्स x का। क्यों, अगर f कोई फंक्शन है a टू b, तो f इनवर्स कहां से होगा, b टू a। तो सिमिलरली cos ऑफ x यहां से यहां फंक्शन है, तो cos इनवर्स x यहां से यहां होगा। ठीक है, तो प्रांत ये वाला हो गया, ये लो जी हमने प्रांत इंडिकेट कर दिया।
ठीक है। अब परिसर जो इसका प्रांत है क्या आएगा, -पाई टू 0, -2 पाई से -पाई, 0 टू पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 1 ऑन 2 या इस इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से कि 0 पे वैल्यू आएगी 1, अब देखिए ये कितना आएगा, यहां आएगा π/2। क्यों, cos π/2 0, तो cos इनवर्स 0 क्या आएगा, सॉरी ये क्या है, cos π/2 0, तो cos इनवर्स 0 क्या आएगा, π/2। ये क्या है 1, cos ये क्या है 1 क्या आ रहा है, cos 0 की वैल्यू, cos 0 बराबर 1, तो cos इनवर्स 1 क्या होगा 0, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये आएगा अपना -π/2। क्यों, cos -π/2 कितना था 0। ठीक है, तो cos इनवर्स 0 क्या आएगा -π/2, और इसी प्रकार ये -π, ये पाई 3π/2, -3π/2, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब देखिए ये जो अपना cos इनवर्स x है, ये इसको अगर हम एक ही अक्षांश की बात करें तो इस इंटरवल में यहां से यहां तक ये एक ही आच्छादक होगा, यहां से यहां तक ये एक ही आच्छादक होगा। ठीक है, तो cos x और cos इनवर्स x की बात हो गई, sin x और sin इनवर्स x की बात हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम tan x और cot इनवर्स x की बात करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू सो मच।